हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट पे लगभग 2005 वैकेंसी आया हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको इस फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो इसमें क्या आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए, इसमें क्या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है, इसमें कौन कौन सा पोस्ट रहने वाला है और इसका जॉब लोकेशन और टोटल वैकेंसी, सारे ए टू जेड सारे नोटिफिकेशन और विथ इसका फॉर्म कैसे फिल किया जाता है मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, किस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जैसे ही आप इसमें ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, तो दोस्तों आप जैसे ही नीचे आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट के लिंक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको टोटल वैकेंसी के बारे में बताया गया है और ये उसका डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट है। तो दोस्तों, ये रहा एडवर्टाइजमेंट। और उसके बाद से फिर दोस्तों, ये जो सेकंड वाला लिंक है इस पे आप क्लिक करते हैं तो इसका जो भी नोटिफिकेशन नोटिस है, यानी आपका ये 5 अगस्त 2026 से लेकर 25 अगस्त 2026 तक इसका लास्ट फॉर्म फिलिंग का डेट रहने वाला है। तो इसको बारे में बात बताया गया है दोस्तों। तो फिर उसके बाद से दोस्तों, आपको यहाँ पे जूनियर इंजीनियर और जूनियर अकाउंटेंट के बारे में एलिजिबिलिटी और ये सब के बारे में जो भी है, इसका जो भी नोटिफिकेशन का लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यह लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के कैसे फॉर्म फिल किया जाता है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट आपका ये डेट आपको देखने को मिलेगा और लास्ट प्रिंटिंग एप्लीकेशन, ये सब सारे चीज आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी नए कैंडिडेट है तो उसको यहाँ पे क्लिक करना है, और जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जिनका न्यू रजिस्ट्रेशन है, सबसे पहले आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम डालना होगा और उसके बाद से फिर आपको यहाँ पे नाम, मिडिल नेम डालना होगा, लास्ट नेम डालना होगा। उसके बाद से देन आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। मोबाइल नंबर आपको डाल के उसके बाद से फिर दोबारा आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद से दोस्तों, यहाँ पे आपको एक अल्टरनेट नंबर का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी अपना कोई भी अपने फैमिली में या अपने फ्रेंड का भी नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बट मोस्ट प्रेफर कीजिएगा अपने फैमिली के। उसके बाद से दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में जो भी आपका नाम है वो आपको डाल के @ और डोमिन के यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका मैक्सिमम लोगों का तो जीमेल ही अकाउंट होता है, तो जो भी आपके अकाउंट होगा उसको लास्ट में आपको सबमिट करके उसके बाद से फिर आपको कंफर्म ईमेल आईडी पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आपके ईमेल, यहाँ पे जो भी ए टू जेड आपका ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद से दोस्तों, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कैप्चा कोड। कैप्चा कोड को आपको फिल करके उसके बाद से फिर आपको ये जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स है, ये आप यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिए हैं सभी आपको इसको केयरफुली एक बार और रीड करके उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर पे जो भी ओटीपी आएगा उसके बाद से सबमिट कर देने के बाद से दोस्तों, यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको जो भी फोटो का कौन सा क्या इसके क्राइटेरिया है, गाइडलाइन आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसका विड्थ और हाइट देखने को, ये आपको 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर आपका रहना चाहिए। और इसमें मिनिमम आपका 20 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में आपका रहना चाहिए। उसके बाद से दोस्तों, आपको लाइव फोटो का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि आपके प्रॉपर जो भी आपका मोबाइल से आप फिल कर रहे हैं, तो मोबाइल और लैपटॉप में है तो आपके लैपटॉप के सामने प्रॉपर बैक साइड में प्रॉपर लाइट और आपके फेस पे प्रॉपर लाइट होना चाहिए। इसी के बारे में इसमें दोस्तों आपको बताया गया है। उसके बाद से दोस्तों, आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो फिर आपको 10 केबी से 20 केबी के बारे में, ये सिग्नेचर के बारे में आपको बताया गया है, जो ब्लैंक इंक पेन के द्वारा आपको करना है व्हाइट पेपर पे। उसके बाद से फिर थंब इम्प्रेशन के भी दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, ये भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि ये आपको कब आपको सबमिट करना है। तो दोस्तों, ये वाला टेक्स्ट को आपको अपने व्हाइट पेज पे लिख लेना है और उसके बाद से यहाँ पे नाम लिख और डिक्लेरेशन को आपको पूरा केयरफुली फिल करके, और इसका फाइल का साइज 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। तो ये इसको भी ऑनलाइन सबमिट करना है। देखिएगा कि यहाँ पे आपका फोटो दिखेगा, जो भी आप फोटो है उसको आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। फोटो क्लिक करने के
बाद से आपको यहाँ पे कंप्यूटर फोटो यानी लाइव फोटो देखने को मिलेगा। जैसे कि आप मोबाइल से भी आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्यूआर स्कैनिंग आपको देखने को मिल जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा, जो कि सिग्नेचर 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए, और उसके बाद से सिग्नेचर पे क्लिक करने के बाद से देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इंफॉर्मेशन और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से देन आपको डिटेल्स पे ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो बेसिक डिटेल्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट होगा उसकी उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला एडवर्टाइजमेंट में आपको 2 वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, और इस पे आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं तो आपको 3 वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से देन आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यू के बारे में पूछा जा रहा है। तो यदि आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका कैटेगरी के सर्टिफिकेट आपको ये ST SC OBC MBC और EWS और जनरल का ऑप्शन खुलेगा। यदि आप आउट ऑफ स्टेट से हैं तो ओनली फॉर आपका जनरल का ही ऑप्शन खुलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे सिंपली ओके कर देना है। उसके बाद से आपको कंपनी का नाम प्रेफरेंस पूछा जाएगा। तो आपको जैसे जो भी कंपनी, इसमें टोटल आपका कंपनी 5 देखने को मिलेगा। तो जिस भी कंपनी में आप देना चाहते हैं अब प्रेफरेंस उस कंपनी के बारे में आपको यहाँ पे सबसे पहले फिल कर देना है। उसके बाद से फिर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि यदि आप आउट ऑफ स्टेट से हैं तो फिर आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो फिर आपको जो भी स्टेट होगा, मेरा बिहार है तो मैं अपना बिहार सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर देने के बाद से फिर देन आपके बाद से इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर देने के बाद से आपसे पूछा जाएगा कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि आप यस हैं तो उसके बारे में सर्टिफिकेट नंबर कब इश्यू हुआ है, उसके बाद से कौन से टाइप है, और ये सब इसके बारे में पूरे डिटेल्स आपको लिखना है। यदि आप नो है तो आप सिंपली नो पे क्लिक करके आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद से फिर आपसे पूछा जाएगा वही डिसेबिलिटी के बारे में, तो फिर आपसे नो ही सिंपली क्लिक कर देना। जो है यस है वो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से फिर आपसे नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद से आपसे जेंडर के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सिंपली आप यहाँ पे ट्रांसजेंडर है तो फिर आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर उसके बाद से फिर आपको जेंडर पूछा जा रहा है। जेंडर में आपका मेल है या फीमेल, तो आप मेल है तो मेल पे क्लिक करेंगे, या फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक करेंगे। फिर देन आपसे मैरिज स्टेटस के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो इनका मैरिज हो चुका है वो अपना मैरिज पे क्लिक करेंगे, जो इनका ऑन मैरिज है वो अपना मैरिज पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद से आप विद्युत निगम लिमिटेड में कोई इम्प्लॉय या फिर इसके पहले रह चुके हैं, तो यदि है तो आपके उसके बारे में स्टार्टिंग डेट कब से है, और उसके बाद से फिर सारे डिटेल्स इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप सिंपली यदि है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि फिर उसके बाद से आपको एनसीसी के बारे में पूछा जाएगा। एनसीसी आप कैंडिडेट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप और कोई एक्स सर्विसमैन तो नहीं रह चुके हैं, तो यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। देन उसके बाद से आप नीचे जाएंगे तो फिर आपसे पूछा जाएगा रिलीजन के बारे में। रिलीजन यदि आप या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद से रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। देन आपके पास आपसे पूछा जाएगा आधार नंबर। आधार नंबर यहाँ पे फिल कर देना है, या पैन नंबर, दोनों में से कोई फिल कर सकते हैं या दोनों फिल कर सकते हैं। फिर आपसे नेशनलिटी पूछा जाएगा, तो आप इंडियन है तो आप इंडियन ही क्लिक करेंगे। फिर देन उसके बाद से आपको एग्जाम सेंटर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखें कि जिसका जो भी एग्जाम कंडक्ट होगा ये राजस्थान के सिटी में ही आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ये अजमेर अजवाला भारत सेंटर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर आपको सेलेक्ट कर देना है। देन उसके बाद से आपके सामने 6 ऑप्शन रहेगा, 6 को भी फिल करके देन आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपसे पर्सनल डिटेल्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ कब है, अब आप कौन से ईयर में आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ है, ये आपको बताना है। देन आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा आपका कितने ब्रदर का, कि आप ट्विंस है कि नहीं। तो यदि आप ट्विंस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यदि यस है तो फिर आप उस ट्विंस का नाम लिखेंगे और उसका जेंडर आपको बताना है। देन आपको यहाँ पे फादर्स नेम आपको फिल करना है, फिर मदर्स नेम फिल करना है। उसके बाद से फिर आपका आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। उसके बाद से फिर आपका यदि मैरिज स्टेटस होगा तो आपको पूरा उसका चिल्ड्रन का नाम, और उसके बाद से फिर आपसे सारे इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा। फिर देन आपको यहाँ पे एड्रेस, और को यहाँ पे एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपको एड्रेस में जो भी आपका विलेज होगा, पुलिस स्टेशन होगा, पोस्ट ऑफिस होगा, उसके बारे में आपको बताना है।
देन उसके बाद से आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक होगा, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसको आपको फिल करना है। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे स्टेट आपको बताना होगा, और उसके बाद से 6 डिजिट का आपको पिन कोड बताना होगा। फिर आपको यदि सेम एड्रेस चाहिए तो फिर आपको सेम एज पे क्लिक करके उसके बाद से फिर देन आपको यहाँ पे जीएसटी इन्वॉल्व टी के बारे में बताना है। तो यदि आप कॉरस्पेंडिंग एड्रेस या परमानेंट एड्रेस जो भी है उस पर आपको बता देना है। फिर आपसे यहाँ पे बैंक अकाउंट बैंक तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। बैंक डिटेल्स में आपको अकाउंट होल्डर नेम आपको देखने को मिलेगा, फिर बैंक अकाउंट नंबर, फिर कंफर्म दोबारा आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। फिर उसके बाद से जो भी आपका ब्रांच होगा उसको आपको फिल करना है। आपको अकाउंट का टाइप पूछ रहा है कि आपका सेविंग है या करंट है, तो उसके आपका जो भी अकाउंट होगा उसके उस टाइप से उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद से देन आपको 11 डिजिट का एक आपके आईएफसी कोड आपको देखने को मिलेगा। उसको आपको फिल कर देने के बाद से आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से फिर वेरीफाई और डिटेल्स पे क्लिक करके उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। डिटेल्स फिल कर देने के बाद से आपके एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा। तो याद रखना है जो भी आपका डिग्री है वो 1/1/2027 तक आपका क्वालिफाई मतलब पूरा क्लियर होना चाहिए। मतलब आपके हाथ में डिग्री होना चाहिए, अपेयरिंग वाले स्टूडेंट के लिए विशेषकर। उसके बाद से फिर आपसे यहाँ पे सीनियर सेक्रेटरी एग्जाम के सेक्शन पूछा जाएगा कि आप अपियर है या पास हो गए हैं, उसके बारे में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद से डिग्री का स्ट्रीम क्या होता है, उसके बाद से फिर डेट ऑफ पासिंग कौन से डेट में आप पास किए हुए हैं, परसेंटेज, और उसके बाद से ग्रेड आपका क्या है, मतलब कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है आपका, इसके बारे में आपको यहाँ पे फिर फिल कर देना। फिर उसके बाद से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जो भी आपके पास एजुकेशन होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यदि अब इसके अलावा अदर भी होगा तो आपको अदर पे क्लिक करके उसके बाद से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है कि आप हिंदी और राजस्थानी कल्चर के बारे में आपको पता है, तो आपको सिंपली यदि पता होगा तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद से फिर एजुकेशन देखने को मिल जाएगा। यदि आप ओ लेवल के या हाई लेवल के सर्टिफिकेट कोर्स कोई किए हैं तो सिंपली यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यदि आप जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसमें आपको अदर क्वालिफिकेशन है जिस यदि आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इसमें पास या अपियर है, और नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद से देन आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करने के बाद से आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा एक्सपीरियंस। यदि आप एक्सपीरियंस रह चुके किए हैं तो आपको यस करेंगे। तो फिर आपका टोटल पीरियड ऑफ सर्विस के बारे में बताना है, जिसमें नेचर ऑफ ड्यूटी, और उसके बाद से फिर रीजन ऑफ लिविंग, मतलब क्यों आप छोड़े हैं, और ये एक्सपीरियंस का डेट मंथ और ईयर आपको बताना होगा। फिर उसके बाद से फिर आपको देन एक्सपीरियंस का मंथ बता के उसके बाद से यदि एक से ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। बाई मिस्टेक कुछ मिस्टेक हो गया तो आपको यहाँ से आप रिमूव भी इजीली कर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लैंग्वेज के बारे में। आपको जो जो लैंग्वेज आता है जैसे हिंदी, इंग्लिश, राजस्थानी या जो भी अदर लैंग्वेज आता है इसके बारे में आपको यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। इसके बारे में आपको यहाँ पे पूछा गया। फिर उसके बाद से वेरीफाई और डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट कर देने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात को याद रखना है कि ये वाला हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको ये वाला एक A4 साइज के पेज पे आपको लिख के और उसके बाद से अपने हैंड राइटिंग में लिख के और उसके बाद से डिक्लेरेशन आपको करना है। उसके बाद से दोस्तों आपको एक और बात याद रखना है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा उसको जेपीजी और जेपीजी के फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद से फिर दोस्तों आपको थंब इम्प्रेशन के बारे में आपको नीचे ऊपर आपको बताया गया। आप यहाँ पे आपको थंब इम्प्रेशन भी आपको देना है। तो उसको आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के बारे में आपको बताएं तो इसमें विड्थ और हाइट आपका 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर होने वाला है। और उसके बाद से फिर फाइल का साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होने वाला है। उसके बाद से फिर दोस्तों ये सब आपको फिल कर देने के बाद से जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको फिल कर देना है। तो अपलोड कर देने के बाद से उसके बाद से आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। पेमेंट आप इजीली ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसमें नेट बैंकिंग, बैंक सेवा बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें क्यूआर भी आपको शामिल रहेगा। उस हिसाब से आप अपना पेमेंट करके उसके बाद से आपको सक्सेसफुल आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।